morning students, welcome to PN Mercy e-learning classes. So students, in continuation of chapter number 3, that is data handling, today I will give you a small introduction about mode and median. Before starting exercise 3.2, I will give you small introduction about what is mode and what is median. Then only you will be able to solve exercise 3.2. 3.2 तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है. मोड समझ लीजिए पहले. व्हाट इज मोड? द मोड इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोर ऑफन. मतलब द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोर ऑफन. मतलब कोई डेटा दिया हुआ है आपको, सपोज ये डेटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 1 2 4 3, ये नंबर ऑफ मार्क्स है सपोज करो. एक क्या नाम क्लास के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों को ये किसी सब्जेक्ट के अंदर सपोज ये मार्क्स मिले हुए हैं. तो ये डेटा हुआ आपका. तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोड कैलकुलेट करने का है कि कोई भी नंबर वो कितनी बार अकर कर रहा है, वो जो कोई भी नंबर है कितनी बार आ रहा है उसके अंदर. और समझाती हूँ. इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपकी मर्जी हो आप उसमें अरेंज कर लो. तो सबसे पहले हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आप समझते होंगे, छोटे से बड़ा. तो 1 1 1 3 बार 1 है, तो 1 1 1 मैंने 3 बार 1 लिख दिया. देन 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार 2 मैंने लिख दिया. देन 1 टाइम 3 है, लिख दिया. और 2 टाइम्स मेरा 4 है. ठीक है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. अब मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब है कोई भी एक ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा बार अकर कर रही है. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार ज़्यादा बार आ रहा है? तो ये 2, ये जो 2 है ये 4 टाइम्स आ रहा है. कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स. बाकी तो ये तो 1 जो है वो तो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है वो 1 ही टाइम आ रहा है, और 4 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बट 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है. तो मोड क्या हो गया हमारा? 2 हो गया. सो मोड इज द मोड ऑफ दिस डेटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब ये हुआ मोड इस डेटा में 2 होगा क्योंकि ये बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है दूसरे नंबरों के मुकाबले. तो एक बार फिर बता देती हूँ मोड क्या होता है. मोड वो नंबर होता है जो बार बार अकर करता है किसी भी डेटा के अंदर. जितनी ज़्यादा बार वो अकर करेगा, जितना नंबर ऑफ टाइम्स वो ज़्यादा अकर करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड थिंग इज मीडियन और मिड वैल्यू. कि मीडियन किसे बोलते हैं? जैसे नाम पता चल रहा है, मीडियन मतलब मिड, बीच में. मीडियन और मिड वैल्यू. अब क्या होता है? मीडियन इज द ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो मतलब क्या होता है? मीडियन क्या होता है? वो वैल्यू होती है जो गिवन डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है. फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द गिवन डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा को किस में अरेंज करना पड़ता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो. उसके बाद उसकी क्या निकालो? मिड वैल्यू निकालो, जो डेटा में सबसे बीच में आता हो. ठीक है. द मीडियन गिव्स द मिडिल ऑब्जर्वेशन. क्या देता है मीडियन? मिडिल ऑब्जर्वेशन देता है. फॉर्मूला क्या है उसका? इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीडियन. दैट इज n+1/2 TH टर्म. ठीक है, n+1/2 TH टर्म. तो वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. मैं आपको समझा दूंगी एग्जाम्पल देके कि कैसे निकालते हैं, पर आप पहले फॉर्मूला समझ लीजिए. फॉर्मूला है n+1/2 TH टर्म. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको मीडियन समझाती हूँ कि मीडियन आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. सपोज आपको ये एग्जाम्पल है, ये नंबर ऑफ मार्क्स मिले हुए हैं, सपोज आउट ऑफ 50 किन्हीं बच्चों को ये आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले हुए हैं. तो ये आपका डेटा है. तो मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा. तो मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये 17 18 24 25 35 36 एंड 46 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7. मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 TH टर्म अपॉन 2. ठीक है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितनी है? 7. ठीक है, 7 लिखा, +1/2. 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8. 8/2 दैट इज
2 से कैंसिल किया 4, मतलब क्या हुआ, मीडियन क्या आई आपकी, 4th टर्म आई। कौन सी आई आपकी, 4th टर्म। आप देख लो इधर से 1 2 3 4, 4th टर्म कौन सी है आपकी, 25। इस तरह से आप 4th टर्म क्या है आपकी, सो 4th टर्म इज 25, सो मीडियन इज 25। इस तरह से आप मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ n+1/2 TH टर्म, बस उसके अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। अब एक मैथमेटिक्स टेस्ट लिया गया है जिसमें 15 बच्चों को नंबर मिले, और वो जो नंबर मिले वो ये रहे नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर्स मैथमेटिक्स टेस्ट में बच्चों को मिले। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा आर दे सेम। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, और ये भी बताना है कि क्या मोड और मीडियन दोनों सेम हैं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट का कितना कितना मैथमेटिक्स टेस्ट में आया, ये सारा डेटा दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। तो अकॉर्डिंग टू मतलब रूल पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग का मतलब मैं फिर समझा रही हूँ आपको, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो मैंने सारे जितने भी डेटा गिवन था वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया। अब मुझे निकालना है मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब मैंने बताया कौन सा नंबर बार बार फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, जितनी ज़्यादा बार वो अकर कर रहा है, जितनी ज़्यादा बार हो रहा है, तो वो 20 है। देखो 21 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। बाकी कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जो 4 से ज़्यादा अकर कर रहा हो, ठीक है। तो 20 ऐसा है नंबर जो बार बार अकर कर रहा है। तो हमारा मोड कितना हो गया, मोड इज इक्वल टू 20। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्म, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल बताया 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 + 1/2, तो 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16। कितना हुआ, 16/2, 2 1 2, 2 8 16। तो 8th टर्म, आप ये मत करिएगा अगर 8 आंसर आएगा तो 8 आंसर ढूंढे आप उसके अंदर, 8 वाला जो है वो आंसर है, नहीं, 8th टर्म आएगी आपकी। तो अब आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 8th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टर्म कौन सी है आपकी, दिस 20। तो 8th टर्म आपकी मीडियन इज इक्वल टू 20। समझ में आया बच्चों। आप ये मत करिएगा 8th टर्म जो होगी वो आंसर हो गया, नहीं, 8th टर्म आपका आंसर है, फिर आप उसको वहाँ से अरेंज करिएगा 8th टर्म कौन सी है। तो मोड एंड मीडियम आर सेम, बोथ आर 20। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द रन्स स्कोर्ड इन द क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 11। ये याद रखा कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स या स्टूडेंट्स कितने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 11 आर एज फॉलोज। तो 11 के नाम द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए वो ये दिया हुआ है डेटा। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन। आपको मीन करना है, मोड और मीडियन, मतलब तीनों मीन मोड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द 3 सेम। और ये भी बताना है आपको कि मीन मोड मीडियन तीनों सेम हैं या नहीं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स। वो मैंने सब लिख लिए, ये सारे जो है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 6, 15, 120, ये सारे रन्स जो हैं 11 प्लेयर्स ने स्कोर किया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया, ये सारे मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया।
अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन मोड मीडियन तीनों निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स, सम ऑफ टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो मैंने सारे जितने भी रन्स थे उनको प्लस कर लिया, ये सारे रन्स थे इनको प्लस कर लिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे 11 थे, तो मैंने सब इनको प्लस किया तो मेरा आंसर आया यहाँ पर, यह आया 429 अपॉन 11, डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 39 रन्स। तो मीन कितना निकल गया मेरा 39 रन्स। ठीक है, ये मेरा निकल गया आपका मीन। अब सेकंड है मेरा निकालना मोड, हाउ टू कैलकुलेट द मोड। अब मोड निकालने का फॉर्मूला तो वही है कि कोई नंबर बार बार कितनी ज़्यादा बार आता है। तो देखते हैं चलो अपना डेटा। तो डेटा हमने, ये रहा मेरा डेटा, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर रखा है। तो मेरा 15 जो है वो 3 बार आ रहा है, 1 2 3, बाकी और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 10 2 बार ही है ना। तो 15 मेरा 3 बार है, तो मैं कह सकती हूँ कि 15 बार बार अकर कर रहा है, मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रहा है। तो मेरा मोड जो होगा वो 15 होगा। तो मैं लिखूंगी कैसे इसको, ऐसे लिखूंगी, देखो तो ऐसे। तो 15 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स आ रहा है वो, देयरफॉर मोड इज 15 रन्स। अब मुझे क्या निकालना है, मीडियन। अगेन मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो उसको। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्म। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे, 11 थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था, याद रखा करो उसको। 11 + 1/2, दैट इज 11 + 1 कितना आया 12/2, 2 1 2, 2 6 12। तो 6th टर्म आपको निकालनी है। आप ये मत कहना कि 6 आंसर आ गया, 6th टर्म। तो 6th टर्म हमारी कौन सी है, 6th टर्म इज 15। देखिए 6th टर्म इज 15, देयरफॉर मीडियन इज 15। ठीक है, तो हमारा मीन निकला 39, मोड लिखा 15 और मीडियन निकला 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। सो वी कैन से दैट मीन इज डिफरेंट फ्रॉम मोड एंड मीडियन, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। So let's solve question number 3 student. The weight in kg of 15 students of the class are, अब total number of students याद रखिएगा, that is 15। वो weight दे रखे हैं आपको, ऑलरेडी गिवन है, ये वेट्स हैं 15 स्टूडेंट्स के, ये सारे वेट्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। मोड निकालना है, मीडियन निकालना है। एंड सेकेंड इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड है इसमें। सो लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने से पहले आप क्या करो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, वेट ऑफ 15 स्टूडेंट जो ऑलरेडी गिवन है ना आपके क्वेश्चन के अंदर, वो सब के सब लिख लो। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, केजी में दिए हुए हैं, तो मैंने केजी में इसको सब लिख लिए। सेकेंड चीज़ मैं क्या करूँगी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँगी, छोटे से बड़ा। इसमें मैंने अरेंज कर दिया डेटा को। अब मुझे क्या निकालना है, मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, कौन सा नंबर ऐसा है जो बार बार अकर कर रहा है। तो मेरे को देखो आप, 38 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। ठीक है, और 43 भी 1 2 3 टाइम्स है। तो दो नंबर जो है वो मेरे मोड आ रहे हैं। तो मोड इज इक्वल टू 38 kg एंड 43 kg। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि मोड हम एक ही निकाल सकते हैं, नहीं, आप एक से ज़्यादा भी मोड निकाल सकते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर कितना बार बार फ्रीक्वेंटली वो अकर कर रहा है, जितना ज़्यादा बार अकर करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोड। और इसके अंदर तो क्या है कि दोनों ही 3 बार हैं, तो दोनों ही क्या कहलाएंगे आपके, मोड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही रखा है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 15 थे। 15 + 1/2 दैट इज 15 + 1, तो 16/2, 2 1 2, 2 8 16। तो 8th टर्म होगी, 8th नंबर नहीं, 8th टर्म। तो देखते हैं 8th टर्म कौन सी, देखो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म कौन सी है, 40। सो 8th टर्म इज 40, सो 40 इज मीडियन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है कि एक से ज़्यादा मोड है क्या। येस, देयर इज मोर देन वन मोड एंड दीज आर 38 एंड 43 kg। क्योंकि एक से ज़्यादा मोड निकाले ना, मैंने अभी निकाले, देखो तुम्हें बताया 1 2, 2
दो मोड निकाल के बताया, तो आप कैसे लिखेंगे? येस, देयर इज मोर देन वन मोड एंड दीज आर 38 and 43 kg. So now let's solve question number 4, students.